खुद की बीवी तो संभाल नहीं पाए। खुद को पता नहीं था जो तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी बीवी थी ही नहीं, और तुम बोलते हो कि मुझे तुमसे मदद के लिए पूछना चाहिए था। टेरेक्स, मैं तुमसे शांति से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस सुनता ही रहूंगा। सुनता तो तुम्हारा बेटा भी है। तुम्हारे बारे में सुनता हूं काफी, तुम्हारी हार के बारे में उसी से। मेरा बेटा कहाँ है? वो कहाँ है, मुझे बताओ। देखना चाहोगे? पर इतनी भी जल्दी क्या है? मेरा अगला मकसद तो सुनते जाओ। मेरा अगला मकसद तुम्हारे पूरे परिवार की बर्बादी है। ना कभी वो पागल रोहित मेहरा पैदा होगा, ना कभी मेरा भाई जादू इस धरती पे आएगा। अपनी जुबान पे लगाम दो पुणे। आओ आओ, वार करके तो देखो। तुम्हारी तो क्रिश का हाल ये सब सुनने के बाद काफी बुरा हो जाता है। जो बात टेरेक्स ने उसे बोला वो सब सुन के क्रिश को काफी गिल्टी फील होता है। क्रिश टेरेक्स के होलोग्राम होने के कारण उसे छू भी नहीं पाता, क्योंकि टेरेक्स तो असलियत में अपने सीक्रेट बेस पे है और होलोग्राम के जरिए क्रिश से संपर्क कर रहा होता है। जी हाँ, जो साल हम देख रहे हैं वो 2050 होता है, जो हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था। और हाँ, ये वही क्रिश है जिसको हमने शुरुआत के एपिसोड से देखा है। क्रिश टेरेक्स के गायब होने के बाद सब शहरवासियों को बचा के अपने घर वापस पहुंचता है और यही सोचता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो अभी कहीं और ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि हमारा क्रिश किसी कैप्सूल में बंद है। दरअसल वो कैप्सूल में इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारा क्रिश टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्सल जगहों से अपने समय में वापस आया था, तब जब वो अपने ओरिजिनल टाइम पे वापस आया तो उसका बॉडी लगातार पास्ट, प्रेजेंट और ऑल्टरनेट टाइमलाइंस के सिग्नल्स रिसीव कर रहा था। जैसे हर सेकंड वो मल्टीपल रियलिटीज फील कर रहा हो। ये ओवरलोड उसके ऑर्गन्स पे स्ट्रेस डाल रहा था। इसलिए अब क्रिश को अपने शरीर को बनाए रखने के लिए इस कैप्सूल का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि हमने टेरेक्स से सुना कि जो हम टेरेक्स के बारे में शुरुआत से सोच रहे थे कि वो दुनिया को तबाह करना चाहता है और वही उसका मकसद है, पर अब बात ये साफ हो जाती है कि टेरेक्स जादू का बदला लेने के लिए पास्ट में ट्रैवल करके ये सब कर रहा होता है। तो इसका मतलब जो वो क्रिश के साथ लड़ रहा था एपिसोड 2 में, वो टेरेक्स फ्यूचर से आया होता है, जो उस वक्त में जाता है जहां हमने एपिसोड 2 घटित होते हुए देखा। पर सोचने की बात है कि जादू के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो फ्यूचर में नहीं रहा। एक बात तो साफ है कि टेरेक्स अपने भाई जादू से ये बात छुपा रहा है कि वो ये सब अपने भाई की जान बचाने के लिए ही कर रहा होता है।